और ये सुपरस्टिशन अंधश्रद्धा फैलाते वाले लोग उसका कैसे यूज करते, वो वंडर ऑफ केमिस्ट्री के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा। और इसमें क्या केमिकल का यूज किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सबका साइंटिफिकली वेलकमिंग करता हूं। સાયન્સ સિટી વેલકમ્સ યુ. સમર કેમ્પમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે. વેલકમ યુ ઇન સમર સાયન્સ ई वर्कशॉप. हम लैब में यूज करते हैं फिनोक्सिलिन। तो सबसे पहले में एक कार्ड शीट है, जो आपको ऐसा किसी का वेलकमिंग करना है तो सबसे पहले आप ऐसी व्हाइट कार्ड शीट ले सकते हो। इसके ऊपर बॉर्डर लाइन पे मार्किंग करना पड़ता है। जो फिनोक्सिलिन है उसको लिखने के बाद वो सूख जाता है, फिर हमको दिखता नहीं है कौन सी साइड हमने लिखा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं। ये फिनोक्सिलिन से एक कार्ड शीट पे लिखना है। वेलकम मैं पहले लिखता हूं आपके सामने। वेलकम लिखा है मैंने इसके ऊपर। ये व्हाइट कार्ड शीट है, इसके ऊपर फिनोक्सिलिन से जो बॉटल है वो फिनोक्सिलिन के है। ये फिनोक्सिलिन का यूज करके उसके ऊपर लिखा है मैंने वेलकम। उसको थोड़ी देर हवा में हम सुखा देंगे। फिर हमको पता नहीं चलता किस साइड इसके ऊपर हमने राइटिंग किया है, इसीलिए सबसे पहले इसके ऊपर मार्कर पेन से हम मार्किंग कर देते दोनों साइड में। देखो उसके ऊपर वेलकम लिखा है लेकिन दिखता नहीं है। तो लैब में हम जब यूज करते, हम टाइट्रेशन करते लैब के अंदर, तो उसी टाइम सूचक के लिए जो इसको इंडिकेटर बोलते हैं सूचक, वो फिनोक्सिलिन है, उसका मैंने यूज किया है यहाँ लिखने के लिए। फिर इसके ऊपर मैं स्प्रे करता हूं। तो जो स्प्रे है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा। कॉमर्शियल यूज में इसको कॉस्टिक सोडा बोलते हैं, लैब में इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो हम बनाते हैं उसका यूज हम टाइट्रेशन के लिए करते हैं। एसिड बेस का जो टाइट्रेशन होता है इसी वक्त हम उसका यूज करते हैं। ब्यूरेट के अंदर जो ये दिख रहा है वो ब्यूरेट है। ब्यूरेट के अंदर हम NOH लेते हैं और फिनोक्सिलिन जो फ्लास्क में जो हम HCl लेते हैं इसके अंदर 2 ड्रॉप डालते हैं। पहले हम यहाँ कार्ड शीट बनाते हैं, वेलकम शीट। सबसे पहला हमारा प्रयोग है वेलकम शीट। तो वेलकम शीट के लिए मैंने क्या यूज किया है, सबसे पहले मैंने कार्ड शीट लिया, इसके ऊपर दोनों पे बॉर्डर पे मार्किंग किया। इसके बाद फिनोक्सिलिन से ब्रश की मदद से हमने लिखा वेलकम, जो अभी वो डिसअपीयर हो गया है, हमको दिखता नहीं है। दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखता। इसके पर हम मैं स्प्रे करता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड का। कितना बढ़िया तरीका से वेलकम जो लिखा था वो बाहर आ गया। तो ये सीट बन गया वेलकम सीट। तो वेलकम सीट के लिए हमने क्या क्या यूज किया, सबसे पहला केमिकल था फिनोक्सिलिन। इसके बाद हम इसके ऊपर हमने जो स्प्रे किया वो था सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो यहां लिखा है हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जो बाजार में उसको कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है।
तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल बेस है, फिनोक्सिलिन के साथ वो रंग परिवर्तन दिखाता है। जब पीएच 7 से 9 के बीच होती है तो उसी टाइम हम उसका यूज करते। मैं क्लास में उस आपको दिखाता हूँ कि लैब में कैसे यूज करते हैं हम। तो हमारे पास एक फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर 2 ड्रॉप्स फिनोक्सिलिन के डाल देते हैं। इसमें HCl भी डालते हैं। जो HCl हम लेते हैं, इससे लेते हैं ब्यूरेट से, इसके अंदर हमने डाल दिया। जब हम लैब में काम करते हैं उसी टाइम फ्लास्क के अंदर HCl लेते हैं, इसके अंदर 2 ड्रॉप्स फिनोक्सिल के डाल देते हैं। फिर जो ये ब्यूरेट है, ब्यूरेट की मदद से हम NaOH इसमें डालते हैं। तो हम ऐसे हम टाइट्रेशन करते हैं ब्यूरेट की मदद से। तो जब उसकी 7 से 9 के बीच इसकी पीएच हो जाती है, उसका वो पिंक कलर आ गया। तो हम लैब में काम करते हैं तो हम जानते हैं कि इंडिकेटर का काम फिनोक्सिलिन का है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमने यूज किया है वो प्रबल बेस है, इसके माध्यम से वेलकम सीट बनाते हैं। तो आपके यहाँ किसी भी फंक्शन है, किसी का बर्थडे है, जो आज बच्चे स्कूल में है, कल वो बच्चे बड़े होकर टीचर बनेंगे, तो उसको जब केमिस्ट्री पढ़ानी है किसी की, किसी भी रसायन शास्त्र का पाठ, उसका एसिड का है, बेस का है, एसिड बेस, जो भी द्रावण के बारे में बताना है, तो सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंट ऐसे बताएगा जो फन विद केमिस्ट्री से जाना जाता है। तो उसको बच्चे को मजा आएगा। जो आप यदि टीचर है और लैब में काम करवाना है, माध्यमिक स्कूल है आपकी, हायर सेकेंडरी की है, तो जहाँ लैब है, लैब में बच्चों को ले जाना है। लैब का पहला दिन है, उसको हमको डेमोस्ट्रेशन दिखाना है। तो बच्चे जब 10th पास होके 11 साइंस ज्वाइन करते हैं तो उसके मन में कई नए नए सवाल होते हैं, हम लैब में जाके क्या करेंगे, कैसे हम लैब अटेंड करेंगे। तो बच्चों को हम पहले दिन जो डेमो दिखाते हैं इसका, तो वो खुश हो जाता है, उसको और साइंस में जानने की जिज्ञासा होती है, उसकी क्यूरोसिटी अप हो जाती है। तो इसीलिए ये हमारा सबसे पहला जो आज का हेलो घनश्याम सर, वो था સર वेलकम। અમુક લોકોને हेलो, વિડીયો નથી દેખાતો સર। વિડીયો નથી દેખાતો, થોડું જી નજીક। સર, ઓકે, નહીં સર, એટલે એમાં એવું છે કે તમારો વિડીયો ફોનમાં ચાલુ છે કે બંધ છે? તમારું બંને બાજુ ચાલુ છે ને? ચાલુ જ છે, દેખાય છે વિડીયો? એટલે સર હા, મને દેખાય છે, અમુક પાર્ટિસિપન્ટ્સને નથી દેખાતો। અમારો વિડીયો ચાલુ છે। હા સર, हेलो, હા સર, મારો ફોટો છે ને લેપટોપમાં દેખાય છે મને સ્ક્રીન ઉપર। ઓકે। નહીં, આપનો અવાજ આપ એક કામ કરો ને સર, ફોનમાંથી એકવાર અનમ્યુટ કરી દો ને। ફોનમાંથી અનમ્યુટ કરું? હા, કારણ કે અમુક લોકોને વિડીયો નથી દેખાતો, બંને બાજુ ચાલુ હશે ને એટલે। જો તમે અનમ્યુટ કરી દો ને વોઇસ। સર એવું કરો આપ। હવે દેખાય છે। ઓકે, ગો અહેડ। ઓકે ઓકે સર, ગો હેડ સર। સર આપનો ઓડિયો બંધ થઈ ગયો। ઘનશ્યામ સર, हेलो,
હા ઘનશ્યામ સર, એક કામ કરો, આપ ફોનમાંથી ઓડિયો વિડિયો બંને કરો, લેપટોપ બંધ કરી દો સર. લેપટોપ બંધ કરજો, આમાં ઓડિયો વિડિયો બંને કરજો. હા, આપ મોબાઈલમાંથી જ કરો સર. એવું હોય તો ફ્રન્ટ કેમેરો આપ ચાલુ કરી દો સર. તમે પકડી રાખો. હા યસ સર. ગરમ થઈ જાય. ડન સર. હા દેખાય છે. હા યસ સર, યસ. દેખાય છે હવે? હા સર, દેખાય છે. દેખાય છે અને અવાજ પણ સંભળાય છે. પણ સર આપનો લેન્ડસ્કેપ આવે છે કેમેરો, એને વર્ટિકલ કરો, સીધો કરી દો. ફોન સીધો કરી દો સર. ઓકે ડન સર, ડન, પરફેક્ટ. બરાબર. અને હવે પહેલો પોઈન્ટ જે દેખાડો ફરીથી કરવાનો છે. હલો. હા સર. હવે કોઈ પ્રયોગ દેખાડો બીજો. હલો. હા સર, બોલો બોલો સર, ગો હેડ સર. પહેલો દેખાડો પ્રેક્ટિસ વેલકમ શીટ નો એ પૂરો થયો, હવે બીજો કરું ને. હા સર. હવે આપણે વોટર ગંગા જોઈશું, જેનો મેડિસિન ઉપયોગ કરે છે ખાસ કરીને જાદુના તરીકે માટે. तो आप जो आप देख रहे हैं तो मेरे पास 3 पॉट है, एक पॉट खाली है। जो आपको दिख रहा है ये पॉट में कुछ नहीं है, ब्लैंक है। इसके अंदर में गंगा मैया का बुलाता हूँ, वाटर ऑफ गंगा। हाँ देखो, मैं आपको गंगा मैया से बुलाता हूँ, वॉटर ऑफ गंगा में આપણે શું કરીશું? સૌ પહેલા ફિલોક્ટરી નાખીશું। गंगा मैया ने मोल આવી છે। हम गंगा को इसलिए बुलाते हैं क्योंकि गंगा मैया हमारे देश की सबसे बड़ी रिवर है। इसके साथ कहानी जोड़ देते हैं। तो पहले क्लास में हमने फिलोक्टरी लिया था, इसके अंदर तो हमने जो डाला वही था सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन। तो उसके साथ एक स्टोरी बनाते हैं बच्चों को पढ़ाते समय कि जो बच्चा होता है वो स्कूल में आता है, उसको कुछ नहीं आता, जब आता है उसी टाइम से वो रोते हुए मम्मी और पापा की उंगली पकड़ के स्कूल में आता है और वो टीचर के भरोसे और शाला के संचालक के भरोसे बच्चे को यहाँ छोड़ के चले जाते हैं, उसका पेरेंट चले जाते हैं। तो ये बच्चा स्कूल में सब सीखता है, उसको जो भी उसके जीवन में वो बनता है तो वो स्कूल की उसका पूरी हिस्सेदारी होती है। इसमें उसका टीचर का भी योगदान होता है और शाला का भी ट्रस्टी मंडल उसका भी योगदान होता है। तो बच्चों स्कूल में आता है उस टाइम ऐसे माध्यमिक तक पहुंच जाता है। बच्चे का स्वभाव क्या है? गुलाबी है, सबके साथ बैठता है, उठता है। तो टीचर है उसका भी कमांड सुनता है और उसके ऊपर पालन करता है। तो ऐसे उसको गुलाबी बच्चे कहते हैं। तो गुलाबी क्यों? तो जो आदमी सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है, सुबह उसका मुंह देखते तो भी हमको उसको मजा आती है, पूरा दिन अच्छा बीत जाता है, ऐसा बच्चा गुलाबी कहलाता है। लेकिन इस बच्चे की किसी दूसरे बच्चे के साथ दोस्ती हो जाती है, लेकिन वो उसका गुलाबीपन छोड़ देता है। उसके साथ वो स्कूल में भी अनियमित आता है, लेसन भी करता नहीं है और सेमेस्टर में एटीकेटी आनी शुरू हो जाती है। तो बच्चे का फिर क्या हाल होता है देखते हैं। तो मेरा जो गुलाबी बच्चा है वो धीरे धीरे उसके जैसे निकलता है। जो बच्चा गुलाबी था वो व्हाइट हो गया, उसका सब गुलाबीपन चला गया। जैसे कि हमारे पड़ोस में कोई रहता है तो सुबह में हम उसकी शक्ल देखते हैं तो उसकी शक्ल हंसमुखी होती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है।
लेकिन किसी की शक्ल तो ऐसे होती है कि शुरू में हम देखते हैं तो फिर क्या पूरा दिन बिगड़ जाता है, जैसे कि उस कंपनी फोल्ड होता है, उसके हंसने की ग्रंथि नहीं होती, तो उसको वो सुबह में हमको मिलता तो अच्छा नहीं लगता। तो ये बच्चा हमारा गुलाबी है, इसने किसी ऐसे दोस्त की दोस्ती कर ली तो उसका अगर गुलाबीपन चला गया, तो उसको हम कहते हैं वाटर ऑफ गंगा। तो आप देखते हो मैजिक जैसा होता है, हम खाली पोट लेते हैं, उसको कैसे किस में आपको बताता है वो कैसे करना है। ऐसे हम पोट लेते हैं तो जादूगर भी ऐसे पोट लेता है, उसको बराबर साफ कर देना पड़ता है। तो इसके अंदर हमने फिनोक्सिलिन डाल देते हैं, खास करिए खास करिए काटो। बस एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। कांच अंदर करिए, एक मिनट चालू कर देखता हूँ। देखा हाथ साफ करना है, एकदम खुला। अब एक खाली पोट लेवानो है, फिनोक्सिलिन ना बेटी पान बनाना। એની તરફ આપણે એનોએચ નું જવાનું રહેશે, એટલે ગુલાબી રંગ થાય છે। ને ત્યારબાદ એમાં HCl ઉમેરી છે, એટલે એ કલરલેસ થઈ જશે। आपकी समझ में आ गया? तो एक काम हम प्रैक्टिकल में करते हैं, ब्यूरेट के अंदर थोड़ी हाइड्रोक्साइड लेते हैं, फिर क्लास के अंदर हम HCl पिपेट की मदद से लेते हैं, और इसके बाद 2 ड्रॉप्स फिनोक्सिलिन के अंदर डालते हैं और फिर टाइट्रेशन करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल होता है, तो जिसका यूज हम लैब में करते हैं। आपको सब बराबर दिखाई दे रहा है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। एक थोड़ा एक्सीडेंट थी, एक मिनट कुछ खाली एक पोट बैक થઈ ગયો તો હાથમાં વાગ્યું છે। सर आप कैमेरो मूव बहु ना करो घनश्याम सर। હાજી कैमेरो मूव થાય એટલે રિઝોલ્યુશન એ થઈ જાય છે, ડાઉન થઈ જાય છે એમાં। आप फिक्स कर दो सर कैमेरो प्लीज, एक कैमेरो एक जगह फिक्स करो। ચાલો આમાં સ્કેનમાં ફિક્સ કરજો। અને સર બીજી એક રિક્વેસ્ટ છે આપને હાજી સર। બોલો બોલો હાજી सर બોલો। आप જે एक्सपेरिमेंट करो છો ને એને પાછળથી आप कंक्लूड मतलब समराइज करो કે કોઈ બી एक्सपेरिमेंट કર્યો એની અંદર આપણે કયા કયા કેમિકલ્સ યુઝ કર્યા, તો છોકરાઓ એને નોટ ડાઉન કરી શકે સર। ओके, यस तो सर। અત્યારે જે મેં વાટર ઓફ ગંગા दिखा है मैंने आपको, हेलो, वाटर ऑफ गंगा में આપણે
मिक्स કરીએ છીએ સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ HCl જો પહેલો પોટ હતો એમાં HCl લીધું હતું જે બીજો પોટ હતો એની અંદર જો સોડિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ NaOH નું સોલ્યુશન અને જે ખાલી પોટ હતો જે આ ખાલી પોટ હતો એમાં આપણે લીધું હતું ફિનોપ્થેલિન ફરી એકવાર તમને એક્સપ્લેન કરી દઉં સૌથી પહેલો ખાલી પોટ હતો એની અંદર આપણે લીધું હતું ફિનોપ્થેલિન મારા રાઈટ હેન્ડ તરફ છે જે પોટ એમાં લીધું હતું HCl અને એનું માર્કિંગ પાછળ કરેલું છે H3 H means HCl P means phenolphthalein અને H means यहाँ H है ये H है sorry ये N है N means NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें सबसे पहले 3 पोट लेना पड़ता है 20 का पॉइंट प्लॉट है इसके ऊपर लिखा होता है फिनोप्थेलिन राइट हैंड साइड है इसके ऊपर H और लेफ्ट साइड में जो इसके ऊपर N तो इसमें HCl का सॉल्यूशन इसमें फिनोप्थेलिन का 2 डोज डालेंगे और इसके अंदर हम रखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन NaOH ये तीनों का हम मेडिसिन की तरह वाटर ऑफ गंगा जैसा प्रयोग जाहिर भी दिखा सकते हैं ये फिनोप्थेलिन का इसका उसमें 2 ड्रॉप डाला था इन्होंने जो 2% कोई डाउट है इस प्रैक्टिकल में आपको वीडियो हवेनो પછી हम आपको दिखाएंगे कंकु पगला में जब किसी बड़ा त्योहार आता है उसी पे हमारे जो धार्मिक लोग हैं उसको बहकाने के लिए कुछ लोग उसका प्रयोग करते हैं हमारे गांव की धार्मिक भावना को भी चोट पहुंचाते हैं तो मंदिर में ऐसा होता है जहाँ पगला करते हैं और लोग उसको दर्शन के लिए दौड़ते हैं तो वो हमारा तीसरा प्रयोग है कंकु पगला तो इस आज का जो हमारा सेशन है वंडर ऑफ साइंस जिसका यूज ऐसे सुपरस्टिशन रिमूवल के लिए होता है तो उसका थर्ड प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगा वो है कंकु पगला कुमकुम के पगले कैसे होते हैं जो डिवाइन होती है उसको हम प्रेयर करते हैं तो डिवाइन आती है और उसके पगले हमारे घर में बांटती है वो कैसे होता है वो हम उस एक्सपेरिमेंट्स के जरिए में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको ये स्पॉट दिख रहा है यहाँ मंदिर का प्रवेश द्वार है एक पग पहुंचने के लिए नैपकिन रखा है इसके साथ एक ये सीट है आपके सामने में जो घड़ी है वो है डोली मेहता उसका मैं कुमकुम पगला करवाऊंगा तो कुमकुम पगले पहले देखते हैं वो कुमकुम पगले कैसे होते हैं जो जादूगर लोग हैं और जो ढोंगी लोग हैं वो लोग इस पगला का यूज करते हैं और लोगों को बहकाते हैं तो वहां हमारी केमिस्ट्री है उसका यूज होता है कौन सा केमिकल का यूज करेंगे हम बाद में बताएंगे पहले हम ये एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं
સંદીપ વિડિયો બંધ કરો. હવે દેખાય છે? હેલો, યસ સર વિઝિબલ. એક્સપેરિમેન્ટ કરાવું છું, કંકુ પગલાનો તમને દેખાય છે? હા સર, પણ સર આપનો કેમેરો સ્ટેટિક રાખો, એક જગ્યાએ ફિક્સ કરો. આ ફિક્સ જ છે કેમેરો. ઓકે, કારણ કે તમારો જે પિક્ચર છે ને બહુ બ્લર આવે છે સર. બ્લર આવે છે, હજી નથી ખુલ્યું. યસ. જો તમે સાઈડમાં હવે હાથમાં પકડો તો નહીં હાલી. હવે જુઓ તો યસ સર, બરોબર છે સર. ક્લિયર આવે છે ને? હવે ગો હેડ સર. હવે तो पहला आपने कोई धार्मिक संस्था में जाए, अगर हम किसी मंदिर मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, तो पहले तो सबसे पहला किसी भगवान के पास जाते हैं तो हम अपने तन की और मन की शुद्धि करके जाते हैं। तो जो ये लड़की है उसमें वो माता का स्वरूप है, इसके अंदर मैं माता को बुलाऊंगा, फिर उसका पगला पड़ेगी माता। तो मंदिर में जाने से पहले उसके पैर हम साफ करवाते हैं, स्वच्छ करते हैं। तो सबसे पहले तन की शुद्धि होती है, इसके साथ मन भी शुद्ध होता है। देखो उसके पग हमने साफ करवा दी, फिर उस वहां पहुंच बराबर बराबर बस पूर्व नीचे से साफ से जाए रीति रस्म। હવે મંદિર में हमने प्रवेश करावी છે આપણે। वो माता जी के मंदिर में हम प्रवेश करते हैं। चलो माता जी अम्बे मात की जय। चलो अगला रखो, आगे चलो, आगे चलो। हाँ देखो क्या हुआ, वापस आओ, पग दिखाओ ऐसे, इनमें ऐसे नहीं है, सीधे सीधे जो नहीं। आप देख सकते पैर में कुछ नहीं है, फिर भी कंकु पगले होते हैं। दूसरी सी कक्षा होगी, एक पग की पास नहीं, एक पग पास हो गया। अब दिखाओ, दिखाओ पैर में कुछ नहीं है, फिर भी यहाँ पगले होते हैं। दूसरी बात, पहले पग दिखा, आप देख सकते हैं पैर पग देखा, देखो पग के नीचे कुछ नहीं है, फिर यहाँ पगला, पग उठाओ, फिर भी पगले होते हैं कंकु के। एक बार वो एक और पैर के नीचे कुछ नहीं, यहाँ रखो, फिर देखो। तो आप देख रहे सीट में कुछ नहीं है, एक प्लेन सीट है ऐसी, फिर इसी सीट के अंदर में देखो ये सीट है नीचे है, पग नहीं तो हाथ बाएं चला और स्टेप होगा। ये सीट है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है, आप देख सकते हो प्लेन है। आभार देख कंकु पगले की सीट है, यहाँ दोनों हाथ पहले आप देखो ऐसे, इसके ऊपर दोनों हाथ अगर ये हो गए कुमकुम फापा। कार्ड शीट आप देखते हैं इसमें कुछ नहीं है, फिर भी ऐसा होता है। तो आज क्यों ये क्या हुआ, उसका पंजे पड़े, उसी फिंगरप्रिंट बन गए। तो वैसे वो जादूगर होते हैं, वो प्रयोग कैसे करते हैं।
तो इसमें सबसे पहले क्या किया हमने, ऐसी ये प्लेन शीट थी, ऐसी प्लेन है, और ये जो नैपकिन है इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है इसके अंदर रख दिया, और इसके ऊपर शीट रखने से ये पेट बन गई, फिगर प्रिंट हाथ की, ये हैंड प्रिंट बन गई। तो इसमें क्या है, सबसे पहले हमने क्या किया कि उसका पैर बोले उसका जो पैर था इसमें हमने साफ करवाया, अगर आपको ऐसा जादू दिखाना है तो सबसे पहले क्या करने का है, थाली आपने ऐसे थाली लेने का है, इसमें पानी से उसका पग धो जाएगा, इसका लिए शीट रखने का है। ऐसे ये शीट बाजार में मिलती है, वो टर्मरिक शीट है, कार्ड शीट है, इसमें पग साफ करो। तो पैर ऐसे साफ कर दे जिसके हिसाब से उसकी मिट्टी और डस्ट जो होती है वो क्लीन हो जाती है। इसके बाद जो ये पग लुछिया रखा है, किसी को पता नहीं चलता कि इसमें केमिकल है। सब ऐसे मानते हैं कि जो मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले पैर धोना पड़ता है, फिर इसको पोंछना पड़ता है। तो वो क्या है, हमारी जो नॉर्मल चीज है, हम जो बाथरूम से बाहर निकलते तो पग लुछिया जो होता है इसके ऊपर हम अपना पाँव है वो साफ करते, फिर घर में जाते हैं। ऐसे भी किसी के घर में हम जाते हैं तो ऐसे नहीं चले जाते, सबसे पहले जो चप्पल उतारते हैं, फिर इसको बाहर होता है उसके ऊपर अपना पैर पोंछते फिर अंदर जाते हैं। तो मंदिर में भी ऐसा होता है, गुरुद्वारा में आप तो गए होते हैं तो आपको भी पता होता है कि गुरुद्वारा में सब जाते हैं तो सबसे पहले पानी का कुंड आता है, इसमें हम अपना पैर साफ हो जाता है, फिर हम गुरुद्वारा में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो आगे भी पग लुछनी आता है, इसके बाद पग हम पूछते जाते हैं। तो ये हमारी नॉर्मल प्रक्रिया है, इसका वो जादूगर लोग यूज करते हैं। पोंछ लो, फिर पग पोंछने के बाद वो येलो कार्ड सीखते हैं, इसके ऊपर वो पैर रखता है, हाथ में ले ऑर्डर क्या करना है। जो आप देख सकते हो कि एकदम सुंदर पगले हुए, और एक पगले है वो किसका है, घोड़ का है, घोड़ेश का है या डोली मेहता का है, तो उसका भी हमें प्रूफ करना है। तो हम कैसे प्रूफ करते हैं वो हम देखते हैं। अब हम कोकोनट नारियल में आग लगाते हैं, तो परीक्षा के दौरान हम जान सकते हैं कि ये पगले किसके हैं। जो ये नारियल है मेरे पास, तो आग ये बंधु आपको तो हम जो एक्सपेरिमेंट जो किया है कंकु पगला का, तो वो कंकु पगला तो हो गया, लेकिन हम ऐसे थोड़े मानेंगे कि जो पगले हुए वो भगवान के, माता जी के, ये डोली मेहता का, तो उसके लिए हमको परीक्षा करनी है। तो इसके लिए हम पानी तो हम अगर माता जी है वो शक्ति का स्वरूप है, तो वो शक्ति स्वरूप में यहाँ प्रकट होकर दिखाएगी कि ये पगला मेरा है, तो हम मानेंगे कि ये बात सही है। तो आप देख सकते हो ये नारियल पड़ा है, वो पगले माता जी के किसके, वो देखने के लिए हमको एक परीक्षा लेनी है, एग्जाम लेना है। ये पगला आपका है
ये भगवान का है, किसका है? माता जी का है। किसका है? माता जी का है। वो पगले तो माता जी ने दिए हैं। अगर वो शक्ति स्वरूप प्रकट नहीं होगा तो हम मानेंगे कि ये डोली मेहता का पगला है। अगर शक्ति स्वरूप में जो माता जी प्रकट हो गई, दिए जलाएंगे, तो फिर हम मानेंगे कि ये पगले माता जी का है। फिर पानी ऊपर वो पानी वही आप हटाए नहीं बोले पानी के लिए आप देख लो, देखा है आपने देखा क्या हुआ? आपने देखा कि ये पगले माता जी के हैं। कैसे? तो माता जी ने प्रकट होकर दिखाया, प्रकट स्वरूप से दिखाया। ये पगले मेरे हैं, ये पगले डोली मेहता के हैं, डोली मेहता का नहीं है। हमने देखा। तो इसमें हमने क्या किया था, आप बता सकते हो? तो पगले करने की रीत मैंने बता दी कि सबसे पहले हमने जो नैपकिन है इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला था। तो आपको क्या करना है, जो ये प्रयोग बनाना है तो सबसे पहले आगे लेनी पड़ती है ऐसी बड़ी वाली प्लेट लेना है जिसके अंदर पंजे आराम से आ जाए। तो ऐसे हम एक थाली में इस करते हैं। फिर ऐसा एक नैपकिन है, इसमें कुछ छिपा नहीं है, कुछ नहीं है, ये नैपकिन बिल्कुल खाली। ऐसे नैपकिन के ऊपर सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन हमने बनाया है वो रख देंगे, ऐसे डाल देंगे। और वो नारियल के अंदर हमने सोडियम मेटल छुपाया था। ऐसी कागज लेने का है, ऐसी कागज इसका ये क्या कर रहे हैं, सबसे पहले जिसका पगला करने का है उसको इधर खड़ा रखेंगे, इसका पेट साथ धोएंगे, फिर इसके ऊपर वो चलेंगे और यहाँ उसका पैर रखेंगे तो कंकु पगला होगा। एक बार फिर से मैं आपको डेमोस्ट्रेशन दिखा देता हूँ। अब फिर से देखिए कंकु पगला कैसे करना है। तो सबसे पहले एक प्लेट लेना, प्लेट के अंदर पगला लेना, फिर इसका हम पैर साफ करेंगे। बराबर वैसे क्लब देखा जो पैर में कुछ नहीं है इसकी बरफ हो गया लग पास कंकु पगला हो गया। दूसरा पैर इसके ऊपर जाके तो ये हमारा प्रयोग था कंकु पगला। इसमें कोई डाउट है? तो ऐसे करते कंकु पगला। तो एक जो बघार सीट है वो बाजार में मिलती है, वो टर्मेरिक सीट है, कार्ड सीट है। इसमें कुछ नहीं है, हल्दी पेपर से बनती है। इसीलिए हल्दर के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो संयोजन प्लस करता है तो ऐसी पिंक कलर की रेड कलर की डाई बनती है। तो इसका यूज हम कंकु पगला में करते हैं। तो यहाँ भी केमिस्ट्री है, ये वंडर ऑफ केमिस्ट्री है जो सुपरस्टिशन में इसका यूज किया जाता है। इसके बदले हम व्हाइट कोई क्लॉथ लेते हैं तो व्हाइट क्लॉथ को हमको हल्दी में घोल देना है, हल्दी में रख देना है तो उसका कलर भी हल्दी जैसा हो जाएगा।
इसके ऊपर पैर रखेंगे तो भी ऐसे प्रॉब्लम बढ़ेंगे। तो इसका यूज हम सुपरस्टिशन रिमूवल की जो प्रोग्राम होते हैं इसमें करते हैं। बच्चों को विज्ञान के बारे में ज्यादा जानकारी मिले, उसका ज्यादा अंदर इंटरेस्ट बने, उसकी क्यूरियोसिटी को बढ़ाने के लिए, उसको क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देने के लिए ऐसे एक्सपेरिमेंट करना बहुत जरूरी है। अगर हम टीचर है तो क्लासरूम में साइंस पढ़ाने की शुरुआत करने से पहले ऐसा किसी भी एक्सपेरिमेंट दिखाते तो बच्चों को बहुत आनंद आता है। और इसमें हमने क्या यूज किया, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन बनाया हमने, आज अभी जो प्रयोग किया इसमें सबसे पहला था वैकेंसी, दूसरा था वाटर ऑफ गंगा, तीसरा था कंकु पगला और चौथा था कोकोनट में फायर, कोकोनट में आग लगाने, नारियल में आग लगाने। तो इसी 4 प्रयोग एक सॉल्यूशन बनाते हैं हम HCl का। जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है बाजार में जो मिलता है वो कमर्शियल है। इसमें थोड़ा पानी डाल देने का, 1 लीटर लेके इसमें 1 लीटर पानी डाल दो तो थोड़ा माइल्ड हो जाएगा। तो वो HCl का हम यूज कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का ग्राउंड बनाने के लिए हमको कॉस्टिक सोडा बाजार से लाने का है। इसके लिए हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लेबोरेटरी ग्रेड का लेने की जरूरत नहीं है। किसी भी दुकान पे जो कॉमर्शियल केमिकल का सेलिंग करता है जो व्यापारी है, नॉर्मल जो बाजार में साबुन की दुकान वाला कॉस्टिक सोडा रखता है, तो वो कॉस्टिक सोडा हम ला के उसको क्या करना है, 50 ग्राम या कॉस्टिक सोडा को 5 लीटर पानी में डाल दें, उसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन ये सब लेकिन 10-20 रुपये का प्राइस छोटे भाई जो कॉमर्शियल के लिए इस सॉल्यूशन के हिसाब से आप बना सकते। इसमें कोई नॉर्मलिटी रखने की जरूरत नहीं, कोई लेबोरेटरी का सॉल्यूशन की भी जरूरत नहीं। एक फिलअप में वो रेडी हो गया तो वो आपको किसी भी लैब में से मिल जाएगा। फिलअप में के लिए बॉटल ला के रख देंगे। अगर आपकी स्कूल में प्रयोगशाला नहीं है प्राथमिक के लिए, तो आप एक ऐसा फिलअप की बॉटल लेकर प्रयोगशाला में रख सकते हो। और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड की बॉटल है। ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर पौष्टिक सोडा आपको नहीं मिलता तो पौष्टिक सोडा का बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। आप लैब में जाके बोलेंगे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए तो एनएओएच का इतना बॉटल आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको चाहिए तो मिलेगा HCl। तो HCl की बॉटल तो हर दुकान पे भी मिलती है, वो कमर्शियल HCl है, उसका भी हम यूज करके ये प्रयोग कर सकते हैं। वैकेंसी वाला बना सकते हैं। जो फिनप फिल्म की बॉटल है और ब्रश है तो उसका यूज करके हम करके इसको ऐसे लिख देने का व्हाइट शीट तो वैकेंसी भी कर सकते हैं। इसके बाद वाटर गंगा हमने बताया, वाटर गंगा में जो HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है और फिनोक्सिलिन तीनों का यूज करते हैं तो वाटर गंगा बनाते हैं। इसके बाद हमने क्या करते बोला तो वो जो नुमाल है इसके अंदर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाला। तो सबसे पहले उसको पानी से दिया, पाइप पैक किया, पोंछने को बोला, पोंछ दिया या पोंछ दिया। इसके बाद जिसके बाद तो ऐसी कार से बाजार में मिलती है तो आप कर सकते हैं। और जो नारियल है तो नारियल के अंदर हमने सोडियम मेटल यहाँ छुपाया, ये आपने थोड़ा सा छेद बना दिया था और इस छेद के नीचे हम सोडियम मेटल छुपा सकते हैं। ऐसे नारियल में यहाँ भी ऐसे छेद करके एक नारियल 3 से 4 बार भी यूज कर सकते हैं, फिर इसको फुका देने का। तो ये सोडियम मेटल है मेरे पास, वो बाजार में रेडी मिलती है सोडियम मेटल। तो सोडियम मेटल का हमने यूज किया और फिर इसके अंदर छुपा। सर एक्सक्यूज मी घनश्याम सर, हेलो हाजी સર આપણો લાસ્ટ પ્રેક્ટિકલ હશે કારણ કે પાર્ટિસિપન્ટ લેબ થવા માંડ્યા છે हाँ हाँ એટલે આ લાસ્ટ સર એક્સપેરિમેન્ટ કરીશું આપણે।
This is last. Okay, last. Yes, sir. Yes, sir. Please go ahead, sir. अब ब्रांड सर्विस गाइड करना चाहिए। हाँ चलो कराई दो ने नीचे आ बढ़िया। હવે આ છે જે બ્રેન્ડ સર્વિસ ત્યાં કરી तो ब्रेन सर्विस માટે શું કરીએ છીએ हम क्या करते हैं ब्रेन सर्विस के लिए एक नींबू लेते हैं और एक रेड थ्रेड लेते हैं सबको देखते हैं तो ब्रेन के अंदर सर्विस करने के लिए इसका यूज किया जाता है मगज का मैल निकालने के लिए अगर इसको किसी भी प्रकार का मगज में मैल है तो वो बाहर निकाल सकता है देखिए हम कैसे ब्रेन सर्विस करते हैं तो ये रेड थ्रेड है जिसके मगज में से हम मैल निकालते हैं आप देख लीजिए वो रेड थ्रेड काला हो गया क्योंकि मगज में से मैल निकलता है ये मगज में से मैल बाहर आ गया क्योंकि ऐसा कैसे हुआ तो ये नींबू है इसमें साइट्रिक एसिड है और ये रेड थ्रेड है इसके साथ उसका रिएक्शन होने के कारण वो ब्लैक डाई बनता है देखो मैं इसको आपको दिखाता हूँ ये रेड थ्रेड है मैंने हाथ में रखा है और जो लेमन का इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ वो ऐसे भी वो ब्लैक हो गया तो ये कार्बनिक डाइकार्बन बन गया तो इसके हिसाब से ऐसे ऐसे हम केमिकल का यूज करके वंडर ऑफ केमिस्ट्री सिखा सकते हैं और सीख भी सकते हैं मुकेश भाई Yes, sir. હવે પૂરું ઓર Yes, sir. સેશન I think close કરીશું, sir. થેન્ક યુ Yeah, yes, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Such a great, wonderful session, sir. Thank you. Thank you so much. Thank you all participants. ઓકે થેન્ક યુ Thank you. કર દો હવે મારા હાથની કે સાફ કરાવી છે આ પહેલે બતાવી દીધી